मिताली, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के ग्राफिकल मेथड के साथ। ठीक है, इससे पहले हमने देखा है हमारे वेलोसिटी वाला रिलेशन विच इज v इक्वल्स टू u प्लस at। अब उसी रिलेशन में से कुछ यहाँ पर भी इस्तेमाल होने वाला है, बट मेनली हमें यहाँ पर कौन सी इक्वेशन पढ़नी है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दैट मीन्स s क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, हमने एक बार इसे पहले भी देखा है नॉन ग्राफिकल मेथड से, ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो पोजीशन का मतलब है कि ये जो मेरा रिलेशन है ये पोजीशन टाइम रिलेशन भी कहलाया जा सकता है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में ऐसे ज्यादातर वैसे होता नहीं है, आपको इक्वेशन मिलेगी ही, बट कई बार आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पोजीशन टाइम रिलेशन को शो करो। ठीक है, चाहे वो नॉन ग्राफिकल मेथड हो चाहे वो ग्राफिकल मेथड हो, बट आपको वहां पर पता होना चाहिए कि पोजीशन टाइम रिलेशन क्या बात कर रहे हैं। पोजीशन टाइम मतलब कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब अगेन हमने ये तो हमें पता ही है हमारी बेसिक नेसेसिटीज क्या है इसमें, कि हमारा ओरिजिन से इनिशियल वेलोसिटी कभी शुरू नहीं होगी, प्लस ये हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ रहेगा, एक साइड हमारी वेलोसिटी रहेगी एक साइड हमारा टाइम रहेगा, दैट मीन्स हमारा vt ग्राफ रहेगा, राइट। तो चलो एक बार वैसे ही बिल्कुल जैसे हमने पहले इक्वेशन के साथ किया है वैसे ही सेटअप क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारा अगर ओरिजिन हो गया, प्लस वी नो कि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम जीरो से लेके नहीं चलेंगे, तो ठीक है भाई ऊपर ले लेते हैं कोई पॉइंट, तो ये हमारा u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे बार बार मैं आपको u, t, a के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में बताती हूँ, उसी तरीके से आपको इसे लर्न भी हो जाना चाहिए कि u क्या है, v क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में काफी पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल्स करते समय या कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस करते समय आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब u से मुझे क्या करना है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, दैट मीन्स कि ये वेलोसिटी की तरफ तो जा ही रहा होगा, तो यहाँ मैंने अपना एक पॉइंट बना दिया फाइनल वेलोसिटी को लेके। ठीक है, तो अगेन अब मुझे यहाँ से कहीं ना कहीं से मिलाना है, चलिए ठीक है कर लेते हैं, और टाइम के साथ भी इसको मैच कर देते हैं। ये हो गया हमारा, यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारा u वाला एरिया हो गया, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी। तो अब ये क्या है, बिल्कुल हमारे पहले की ग्राफ की तरह ये हमारा v हो गया। ठीक है, और ये जो छोटा वाला पोर्शन है, ये जितना भी ये वाला जो हमारा एरिया है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, प्लस ये जितना भी हमारा साइड है ये हमारे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक बार इसकी लेबलिंग भी कर लेते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको वापस अगेन a दे रही हूँ, यहाँ b मार्क कर लीजिए, c एक क्लोज फिगर बना दिया मैंने d, और यहाँ पर मेरा e हो गया। ठीक है, तो अब मेरे पास एक फिगर आ गया है जिसमें मुझे क्या दिख रहा है, अगर ध्यान से देखा जाए तो एक ट्राइंगल, रेक्टेंगल और ऊपर का भी कुछ ट्राइंगल वाला पार्ट मुझे दिख रहा है, बट अब इसमें से सवाल ये उठता है कि मुझे कंसीडर क्या करना है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इससे पहले भी जब हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़े हैं, तो उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, दैट इज कि हमारा एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जितना भी एरिया नीचे कवर अप किया जाता है, यानी कि हमारा ये वाला पूरा पोर्शन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा डिस्टेंस, राइट। याद आया आपको? अगर नहीं आपने पहले के ग्राफ वाले वीडियोस देखे हैं तो पहले वो देखिए, आप ज्यादा बेटर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जितना भी पोर्शन है ये क्या कवर अप हो रहा है, हमारा डिस्टेंस कवर अप हो रहा है, और क्योंकि मुझे रिलेशन में क्या चाहिए, डिस्टेंस में ही बात करनी है, दैट मीन्स कि मैं इस ग्राफ में एरिया को कवर करने जा रही हूँ। ठीक है, एरिया को निकालने जाएंगे, तो अब अगर मुझे इस पोर्शन का एरिया निकालना है, आप इसे देखो, अगर ये आपको इस पूरे पोर्शन का हमें एरिया निकालना है, तो ये हमें एरिया दो फिगर से मिल सकता है। एक है ये वाला ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल की मैं बात कर सकती हूँ। तो चलो सबसे पहले लिख लेते हैं कि मेरा एरिया अंडर द ग्राफ जो भी है वो कौन से फिगर्स को कंप्राइज कर रहा है, एक ये ट्राइंगल को कंप्राइज कर रहा है और एक ये रेक्टेंगल को कंप्राइज कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि मुझे बेसिकली निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है यहाँ पर, ट्राइंगल ABC, राइट। और प्लस यहाँ पर मैं किसके एरिया को साथ में इसके साथ इंक्लूड करूंगी, एक तो ये
पोर्शन हो गया जो मेरा ट्राइंगल वाला एरिया है, प्लस ये रेक्टेंगल, तो इसको नाम दे देते हैं OAOEC, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACE। चलिए, तो अब ये हमारे दो फिगर्स हो गए, ठीक है। एक हमें मिल गया हमारा ट्राइंगल और एक हमें मिल गया ये रेक्टेंगल। अब बहुत आराम से हम इसके बारे में भी जानते हैं, मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब भाई सिंपल मैथ्स वाली बात हो गई है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो आई शुड नो कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो एक बार पहले देखते हैं कि बेस क्या है, हाइट क्या है यहाँ पर। तो बेस यानी कि ये मेरा ट्राइंगल आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। बेस यानी कि इसका T वाला पोर्शन, तो यानी कि मुझे अगर बेस चाहिए तो आई नीड AC, ठीक है। और इसी के साथ अगर मुझे इसकी हाइट के बारे में बात करनी है तो हाइट का कौन सा पार्ट हो गया, BC पार्ट हो गया। अब ये BC क्या है, ये हमने इससे पहले भी देखा था कि अगर ये पूरा पोर्शन हमारा V कहलाया जाएगा, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी का एरिया है, और एक छोटा सा हिस्सा हमारा U एरिया है, तो ये जो बीच का पार्ट बचेगा, बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा, तो ये हिस्सा क्या कहलाया जाएगा, V माइनस U। ये आपको क्लियर है? ये मैंने क्या किया है, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया यहाँ पर लिखना है तो आई वुड राइट हाफ इंटू बेस। बेस क्या है यहाँ पर हमारा, बेस क्या है यहाँ पर, AC यानी कि T, और प्लस हाइट कहाँ पे, हाइट क्या काम कर रही है यहाँ पर हमारा, BC यानी कि V माइनस U, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये तीन चीजें मिल गई हैं। अब ये तो हमारा ट्राइंगल का एरिया मिल गया। अब आती है बात हमारे रेक्टेंगल के एरिया की, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। तो अब रेक्टेंगल को चलो ध्यान से देखते हैं। रेक्टेंगल यानी कि ये छोटा सा हिस्सा, ठीक है। अब ये है क्या, इवेंचुअली टाइम ही तो है, चाहे मैं यहाँ पे इस पोर्शन को, चाहे मैं AC को देखूं, चाहे मैं OE को देखूं, है तो वो टाइम इंटरवल वाला पोर्शन ना। तो दैट मीन्स कि अगर मुझे लेंथ यहाँ पर लिखनी है तो आई कैन राइट T, प्लस अगर मुझे इसकी हाइट के बारे में जानना है यानी कि मेरी ब्रेथ, रेक्टेंगल की ब्रेथ आप ध्यान से देखो, ये U वाला जो पोर्शन है, जितना भी हमारा O से A का U है, यहाँ पर भी अगर मैं देखना चाहूँ तो E से C, दैट मीन्स जो मेरा U है, मैंने यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, तो यहाँ पर वो उसकी ब्रेथ बन जाएगी। तो ये मुझे मिल गया मेरे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का पोर्शन, ठीक है। अब इसे साथ में बस लिखना है, प्लस क्योंकि एक बात यहाँ पर इक्वेशन की तरफ ध्यान से देखो, यहाँ पर इक्वेशन में A आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर V माइनस U, मुझे V माइनस U की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज मेरी इक्वेशन में है ही नहीं वो, ठीक है। तो जितने आप अपनी इक्वेशन को बार बार देखोगे ना, आपको आइडिया लगेगा कि बेसिकली हमें चाहिए क्या। तो अब क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, हाफ इंटू T, और क्योंकि मुझे V माइनस U नहीं चाहिए तो आई कैन पुट V माइनस U की जगह AT। ये हमने इससे पहले भी इक्वेशन में पढ़ा है कि हमारा V क्या होता है, U प्लस AT। हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने ये डिराइव किया था। तो सिमिलरली अगर मैं U को यहाँ पर ले आऊंगी तो मुझे AT मिल जाएगा, बहुत इजी है ना। तो मैंने V माइनस U की जगह पे AT लिख दिया है, ठीक है, ये आपको क्लियर है। देन उसके बाद हमारा ये जो T इंटू U बना है, ये हम UT कहला सकते हैं, ठीक है। अब अल्टीमेटली ये बना क्या है, दिस इज हाफ AT स्क्वायर प्लस, यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस UT। एक्चुअल में ये जो मेरा S आया है, दैट इज एरिया अंडर द ग्राफ, क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस। तो दैट मीन्स कि मैंने ये क्या फाइंड आउट करा है, S फाइंड आउट करा है, और S क्या आ गया, हाफ AT स्क्वायर प्लस UT। तो ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया हो। आप मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करके बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कहाँ दिक्कत आई है, कैसा लगा है, ठीक है। जैसा भी है आप मुझे जरूर बताइए, आई विल हेल्प यू आउट। सो अप टिल देन, stay, keep watching, keep learning, bye bye.